रतन ठाकुर, इलेक्शन अफसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू से बोल रहा हूँ। जे आज की हम वीडियो बना रहे हैं कि जो इलेक्शन मटेरियल हम प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर को देंगे उसको पैकिंग कैसे करनी है और उसको हमने डिलीवर कैसे करना है। आप सब लोगों को पता होगा कि पहले हम जो प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर को मटेरियल दिया करते थे उसमें फार्म होते थे, स्टैचुरी फार्म, नॉन स्टैचुरी, स्टेशनरी और जो बाकी स्टैंप्स वगैरह होती थी हम एक पॉलिथीन बैग में डाल के दिया करते थे। लेकिन इस दफ़ा कमीशन ने इस सिस्टम को पूरा मॉडर्नाइज किया हुआ है और मॉडर्नाइजेशन के तहत में क्या हुआ है कि जितने भी स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी फार्म हैं उनको बुकलेट की शेप में बनाया हुआ है और ऐसे ही जैसे स्टेशनरी कैद और स्टैंप और जो दूसरी सील्स हैं उनके लिए अलग अलग डब्बों में पैक करके देना है ताकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी कोई दिक्कत नहीं हो, ना इसको पैकिंग करने में कोई दिक्कत हो, ताकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी भी चीज़ को वो ट्रेस करना चाहे तो उसको आराम से ट्रेस किया जा सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे। एक हम जो डब्बे दिए हुए हैं हमने डिस्ट्रिक्ट को 2 डब्बे दिए हुए हैं, एक बड़ा वाला डब्बा है, एक छोटे वाला डब्बा है। तो इस डब्बे में हमने क्या चीजें डालनी है इसकी हमने पूरी डिटेल हमने एक बनाई हुई है कि स्टिकर लगाएंगे इसके ऊपर। इस स्टिकर में हमने पूरी डिटेल दी हुई है कि इसमें क्या क्या चीजें डालनी है। जे स्टिकर है तो इसमें जो डिटेल है, जो चीजें डालनी है, जैसे स्टैंप पैड है, ये स्टैंप पैड हो गया, ये माचिस है, इसके बाद साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और ये दूसरा जो है पोलिंग एजेंट, एंट्री एग्जिट, फिर क्या हुआ जो पोलिंग एजेंट के लिए ये जो है वो सेक्शन नोटिस है कि जो इसको वो लेके जो आगे सामने लगाना पड़ेगा। और यू आर अंडर सर्विलेंस, ये एक मेल और फीमेल है। ये सब जो स्टिकर है जो आपने वो इसकी टेप के जरिए आपने दीवार के ऊपर चमकाने हैं जहां जहां जो आदमी अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर होंगे। तो इसके बाद आ गया हमारा पेंसिल आ गई, ये आ गई पेंसिल, पेन आ गए, 3 पेन ब्लू है, एक रेड है और एक सिल्वर वाइट है। ये तीनों पेन जो है ये डिटेल है पेनों की। तो पेन के बाद आ गया ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर आ गए, ये 8 नंबर होते हैं जी। तो पिन्स आ गई, एक पिन है ये वोटिंग कंपार्टमेंट की और दूसरी पेपर पिन है जी। तो इसके बाद सीलिंग वैक्स ये 6 स्टिक मिलेंगे आपको। फिर गम पेस्ट हो गई, ये गम पेस्ट है। फिर ब्लेड आ गया, ये ब्लेड है। फिर कैंडल, ये कैंडल 4 कैंडल होंगी। तो ये थिन ट्विन थ्रेड है जी। तो कार्बन पेपर है, ये 3 कार्बन पेपर है। क्लॉथ है, ये हाथ साफ करने के लिए ये है। पैकिंग पेपर, ये 3 शीट्स हैं। ये इंडेलिबल इंक रखने के लिए ये इसमें रेत डाल के इसमें इंडेलिबल इंक रखनी होती है। तो ड्राइंग पेन हमने पहले डाल दी। रबड़ बैंड ये आ गया और एक टेप आ गई, एडेसिव टेप, हाँ ये टेप आ गई। तो इन सभी चीजों को हम इस बड़े वाले बॉक्स में डालेंगे ऐसे करके, ताकि सब चीजें जो आराम से इसमें एडजस्ट हो जाएं। ये हमारा एक डब्बा जो है वो इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम अगर दूसरे डब्बे की तरफ चलेंगे, ये छोटा डब्बा है, इसमें हम सील्स और स्टैंप डालेंगे। तो इसके लिए अलग हमारा ये अलग से एक स्टिकर है। इस स्टिकर को हमें पेस्ट करना है
ऐसे करके जे स्टिकर पेस्ट हो गया। तो इसमें हमने डिटेल डालनी है जे। तो सबसे पहले आ गया इसमें कॉमन एड्रेस टैग। जे कॉमन एड्रेस टैग जो है जे BU CU और बी पैड को सभी को लगता है। ये 14 नंबर होंगे इसमें। तो इसके बाद आ गया स्पेशल टैग। ये आगे स्पेशल टैग। स्पेशल टैग के बाद आएगा ग्रीन पेपर सील। ये आगे ग्रीन पेपर सील। इंडेलिबल इंक, ये आगे इंडेलिबल इंक। रबड़ स्टैंप, ये एरो क्रॉस मार्क, ये टेंडर वोटर के लिए होती है। तो एक सील होगी ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की और पोलिंग ऑफिसर की, रबड़ की और मेटल की सील होगी, वो इसमें डाल देंगे। वो हमने डिस्ट्रिक्ट को इशू कर दी है। दूसरी पिंक पेपर सील है। ये पिंक पेपर सील आ गई 2। और मार्क पोल स्लिप के लिए एक स्टैंप होती है, उसको मार्क करना पड़ता है, मार्क पोल स्लिप्स। तो ये आ गई, उसकी स्टैंप आ गई। तो ये हमारे 2 चीजें जो थी वो कंप्लीट हो गई, ये वाली। ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया फॉर्म्स की डिटेल आ गई। ये आ गई स्टैचुरी बुकलेट नंबर 1। इसमें वोटर ऑफ रजिस्टर है जी। ठीक है। इसका ये दूसरे नंबर पे आ गई हमारी ये बुकलेट नंबर 2। इसमें टेंडर बोर्ड, अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, चैलेंज वोट और ब्लाइंड इनफॉर्म वोटर की डिटेल होती है। ये आ गई। फिर ये आ गई वोटर स्लिप, जो वोटर को वहां इशू की जाती है, वो पोलिंग ऑफिसर ने इशू की होती है। ये स्टैचुरी फॉर्म है इसमें और नॉन स्टैचुरी फॉर्म है। पहले हम जिन फार्मों को अलग अलग से देते थे करके, लेकिन इस दफा कमीशन ने हर एक किस्म के स्टैचुरी नॉन स्टैचुरी फार्मों की बुकलेट दी है, ताकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी और किसी को उसमें वो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीजें आ गई हमारी। ये इसके बाद वो लिफाफे होंगे। ये पोलिंग के बाद जो है जितने भी ये इन्वेल्व्स हैं, जो जितने भी ये फार्म भरेंगे पोलिंग के बाद, उनको अलग अलग स्टैचुरी नॉन स्टैचुरी उनको उसमें डालना होता है। और किस में क्या डालना हुआ है, तो जैसे ये 6 किस्म के फार्म है। 6 किस्म के फार्म है। तो एक फार्म है ये लिफाफे जो है ये मास्टर इन्वेल्प है। ठीक है। और इसके अंदर जो है ये बी पैड की स्लिप डालेंगे। इसमें हर एक के ऊपर लिखा हुआ है इसमें क्या डालना है। तो इसमें इन्वेल्प अकाउंट ऑफ वोट रिकॉर्डर 17C इसमें डालना है और ये मार्क बोर्ड स्लिप इसमें डालनी है। तो ये सभी पूरा भर के इसमें डालने के बाद इस मेन मास्टर इन्वेल्प में डालना होता है। तो ये एक इन्वेल्प हमारा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद इन्वेल्प नंबर 2 में भी वैसे ही करना है। ये इसमें डिटेल दी हुई है कि कौन कौन सी चीज इसमें डालनी है। इन्वेल्प नंबर 2, 3, ये ना 2 का 3, 2 का 2, अच्छा। तो ये आ गए। तो ये 3-4 लिफाफे इसमें मास्टर इन्वेल्प में डालेंगे हम। ये इसमें अपने फार्म जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर भर के उसके बाद इसमें डालेगा। तो मास्टर इन्वेल्प 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ये आ गया मास्टर इन्वेल्प नंबर 2। मास्टर इन्वेल्प नंबर 3, इसमें 6 वो लिफाफे हैं। मास्टर इन्वेल्प डाल के इसमें 6 होंगे। तो इसमें भी हर एक चीज के ऊपर लिखा हुआ कि कौन सी चीज जो है वो ऐसे करनी है। ये जो एक्सरसाइज है ये फार्म बनाने की या पकाने की, ये पहले से ही डिस्ट्रिक्ट में जो सभी लोग पहले इसको तैयार करके रखेंगे, ताकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वहां उस वक्त आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में और उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ गया। ये 5 नंबर आ गया। 5 नंबर में ये लिखा है कि कौन सा इन्वेल्प, इसमें एक ही इन्वेल्प होगा। ये इसमें एक ही इन्वेल्प है। और इन्वेल्प नंबर 6 है ये अदर आइटम्स के लिए है। इसमें जो ये कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट या यूज फॉर्म वगैरह, मेटल सील वगैरह इसमें डालनी होती है हमें। तो ये चीजें हैं।
तो इसके अलावा ये तो हमने आपको जहां से सप्लाई की हुई है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो है, अच्छा इसमें ये है कि जे वाला जो बॉक्स है इसमें कॉमन चीजें हैं, जे किसी भी को आप दे सकते हो। लेकिन जो दूसरा नंबर है जे इसमें आपने पर्टिकुलर उस पुलिस स्टेशन को देना है जिसका आपने नंबर का वो मटेरियल डाला हुआ है। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट से कुछ चीजें देनी पड़ेंगी आपको, जैसे मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल है, वर्किंग कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल है, ये डिस्ट्रिक्ट को अपने देंगे। बेल्ट पेपर फॉर टेंडर वोटर्स के लिए देंगे, ASD वोटर की लिस्ट देंगे, CSB लिस्ट के वोट देंगे। फिर ब्रेल बेल्ट शीट होगी जो ब्रेल के लिए बनती है, वो लानी है। डमी बेल्ट शीट देनी है आपने। एक फोन बुक, कंटेक्ट बुक देनी है जो उसकी पोलिंग क्या पार्टीज को। स्पेसिफिक सिग्नेचर, जो कैंडिडेट के स्पेसिफिक सिग्नेचर होते हैं वो देने होते हैं। लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, चेक लिस्ट ऑफ इलेक्शन मटीरियल। जितनी भी चीजें आप इसमें दोगे, जितनी भी चीजें आप दोगे उनकी एक चेकलिस्ट एक उनको पूरी देनी है, ताकि वो एक एक चीज करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको नोट कर लेगा। तो यही है। तो एक लीफलेट है और इसके बाद ये पंपलेट वगैरह होंगे, ये भी अपना डालना है। तो इसके बाद ये सब चीजें हमारी तैयार होगी। तैयार होने के बाद हम इसको इसमें जो मेन जो हमारा बैग है इसमें हम डालेंगे इनको, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हम इसको डाल देंगे बीच में। ये बुकलेट आ गई हमारी, फार्म की बुकलेट आ गई। ये आ गई। उसके बाद ये हमने डब्बा डाल दिया बीच में। ये छोटे वाला डब्बा हो गया। फिर इसके बाद डालेंगे हम ये लिफाफे। ये लिफाफे हम पहले भी नीचे भी डाल सकते हैं आराम से, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये बैग और लिफाफे ऐसे बनाए हुए हैं ताकि इसमें पूरा इसमें एडजस्ट हो जाएगा। आपके हाथ में जो है वो खाली ये वोटिंग कंपार्टमेंट रहेगा और दूसरी रहेगी वो EVM वीवीपैट जो CU BU आपको देंगे वो आपके हाथ में रहेगी। तो ये भी है मार्क पोल हो क्या लीफलेट है, इसमें भी इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये आ गया ये पंपलेट है कि वोट कैसे डालोगे, इसके बारे में ये इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। आपके हाथ में एक वोटिंग कंपार्टमेंट रहेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में, और फिर वो रहेगा क्या कहते हैं जे वो BU और CU। और BU CU तो हाथ में उठाने पड़ते हैं, लेकिन जो पोलिंग पार्टी जो 2 या 3 दिन पहले डिस्पैच करनी है, जब दूर दराज एरिया में जाना है, तो उनके लिए भी बैग है। उस बैग में डाल के वो उठा के ले जा सकते हैं वो, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो तो दूर ले जाने में। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो डिस्पैच सेंटर होगा हमारा, तो डिस्पैच सेंटर के ऊपर हमने ऐसे तरीके से टेबल लगाने हैं ताकि पार्टीज को हमने डिस्पर्स करते वक्त कोई दिक्कत नहीं हो, पूरा मटेरियल उनको आराम से मिल जाए। जैसे एक टेबल हमने वो उसके लिए अटेंडेंट्स के लिए रख लिया, वहां उनको ऑर्डर देंगे, आइडेंटिटी कार्ड EDC वगैरह देंगे। उसके बाद आप ये दूसरा इलेक्शन मटेरियल देंगे, फिर वो सीड्स एंड स्टैंप देंगे, फिर वो इलेक्टोरल रोल रखी होंगी। ऐसे तरीके से एक मैनेज करके ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और जहां डिस्पैच सेंटर के ऊपर बिजली, पानी और दूसरा रिफ्रेशमेंट का उनका पूरा इंतजाम होना चाहिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी सिक्योरिटी और व्हीकल जो वो उस वक्त स्पेसिस जगह होगी, वहां सिक्योरिटी और वो सेक्टर जोनल मैजिस्ट्रेट होंगे जो पार्टियां लेके वहां से अपने अपने एरिया में जाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। इसके अलावा किसी को कोई अगर इंक्वायरी हो तो मुझे आप फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9419227964। आप इसके ऊपर कोई क्वारी हो तो मैं इलेक्शन मटेरियल के बारे में आपको बता सकता हूँ। थैंक यू।